अच्छा, इसके बाद में क्या होता है आपका? तो इनको जैसे ही गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, तो फिर भीड़ क्या बोलेगी? फिर भीड़ ने बोला कि भाई हमको तो इनकी गिरफ्तारी का विरोध करना, गिरफ्तार का विरोध करना है। और इसी के बाद में इन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध के लिए भीड़ गई थी कहाँ? अमृतसर, जलियांवाला। 13 अप्रैल, अभी सिर्फ डेट लिख लें। 13 अप्रैल 1919 को, 1919 को जलियांवाला, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड या अमृतसर हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग में ऐसा करे ऑन जलिया। तो गांधी जी किस पक्ष के व्यक्ति थे? मैंने आपको बताया था गांधीवादी विचार क्या थे, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। तो जब यहाँ पर हिंसा हो गई तो गांधी जी ने क्या किया, इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। क्या बोलेंगे? 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल 1919, ये एक डेट है, ठीक है, को आंदोलन स्थगित कर दिया गया। किसके द्वारा? शुरू किसके द्वारा किया गया था? आंदोलन स्थगित कर दिया गया, कर दिया गया। स्थगित, स्थगित का मतलब, स्थगन का मतलब होता है आगे की ओर, जरूरत होगी तो फिर चला लेंगे, खत्म नहीं है। द मूवमेंट वाज, जब इन्होंने इस आंदोलन को शुरू करने की बात की थी तो तभी इनकी विरोधी बनी थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एकदम से इनके विरोध में आ गई थी, जब मतलब जब इन्होंने साबरमती से अपील की थी तो एनी बेसेंट ने कहा था कि नहीं, सत्याग्रह से बात नहीं बनेगी। आप जानते हैं कि एनी बेसेंट थोड़ा आपका मतलब थी तो वो भी होम रूल में, लेकिन वो कहते हैं कि भाई ये थोड़ा उग्र होना चाहिए, थोड़ा जोरदार तरीके से होना चाहिए, सिर्फ हड़तालों से बात नहीं बनेगी। हमको और ज़्यादा प्रकाशित मतलब जो आपका पत्र हैं उनके द्वारा लोगों के अंदर और क्रांति पहुंचानी होगी, और इसका मतलब एक पुरजोर विरोध होना चाहिए, पुरजोर विरोध होना चाहिए, शांतिपूर्वक जुलूस निकालने से कुछ नहीं होगा। और वहीं पर उन्होंने कहा था कि गांधी जी जो ये कर रहे हैं, क्योंकि गांधी जी आपका अभी भारत की राजनीति में आप जानते हैं कि वो परिपक्व होने की तरफ बढ़ रहे थे। तो एनी बेसेंट ने इसी दौर में आपका महात्मा गांधी जी को राजनीतिक रूप से कच्चा कहा था। क्या कहा था? महात्मा गांधी जी को कहा कि ये तो राजनीतिक कच्चे हैं, और ये अपना डिसीजन लेकर के और फिर उसको आपका फिर बाद में जैसे ही कोई घटना होती तो तुरंत एकदम से बैक स्टेप पे चले जाते हैं। लेकिन उनके बैक स्टेप पे जाने का कारण क्या था कि वो कहते थे कि भाई किसी भी हाल में अहिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी भी हाल में। इवन आप देखिए जब इस देश का बंटवारा हो रहा था तो उस समय की प्रियवंदा जी की किताब है भारत का विभाजन अंतकथा, तो मैं उसको पढ़ रहा था। तो उसका एक पेज पे बड़ा अच्छा मार्मिक विवरण है। तो उसमें गांधी जी जब हिंदुओं के पास में गए, आपका विभाजन आप जानते हैं उस समय पर बहुत दंगे हो रहे थे देश में, बहुत दंगे हो रहे थे देश में। तो जो लोग मारे जा रहे थे उन दंगों में, तो गांधी जी जब उनको शांत कराने पहुंचे कि भाई आपको अहिंसा के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि भाई हमारे लोगों की यहाँ पर लाशें पड़ी हुई हैं, हमारे लोगों को मारा गया, और आप कैसे अहिंसा की बात कर सकते हो, कैसे ही आप अहिंसा की बात कर सकते हो, ये देखिए, तो क्या हम खुद को मरने के लिए छोड़ दें? तो लोगों ने सवाल किया था, तो क्या हमको ऐसे ही मरते रहें? तो गांधी जी ने कहा था, हाँ, अगर तुम ऐसे ही मरते रहोगे तो अमर हो जाओगे, ऐसे ही तुम इसको सहन करते रहे तो अमर हो जाओगे, लेकिन तुम अहिंसा को ही चुनना। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत तो ये था, जैसा कि उनका एक स्टेटमेंट आया था दांडी मार्च के दौरान। दांडी मार्च, आप जानते हैं 1930 में दांडी मार्च हुआ था। ये थोड़ा सा मैं इसको अभी हम आगे चल के समझेंगे सब पक्ष विपक्षों को। तो उनका ये था कि ब्रिटिश सरकार तुम पर चाहे जितना भी अ, आपको प्रताड़ित कर ले, या मान के चलो जितना भी तुम्हारे ऊपर वो आपका जोर लगा करके किसी भी चीज के लिए तुमको प्रताड़ित कर ले, लेकिन तुम अपने अहिंसा के मार्ग को मत छोड़ना। तो वहां पर एक सिद्धांत आता है कि उनका सिद्धांत इस तरह का था कि यदि व्यक्ति तुमको लाठी मार मार करके लहू लुहान भी कर दे तो भी तुम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नहीं जाओगे, ठीक है, तो तब भी तुम जो है कोई आपका हिंसा नहीं करेगा, मतलब हम खिलाफ तो जाएंगे लेकिन हिंसा के माध्यम से नहीं जाएंगे। तो वहाँ दांडी मार्च में होता था, जो लोग घायल हो जाते थे तो उन घायलों को उठा उठा करके शिविरों में ले जाया जाता था। तो जब उन शिविरों में उनको ले जाते थे तो लोग वहाँ उनकी मल्लम पट्टी करते थे, उनको फर्स्ट एड देते थे, प्राथमिक चिकित्सा देते थे, है ना, और फिर उसके बाद में बाकी लोग आगे बढ़ते रहते थे। तो उनका मानना ये था कि व्यक्ति यदि तुम्हारे ऊपर प्रहार भी कर रहा है तो तुम्हें तब तक उम्मीद करनी है कि जब हमारी जान भी चली जाएगी
शायद हमारी जान जाने के बाद में भी सामने वाले व्यक्ति के हृदय में एक दया की भावना उत्पन्न हो, तब तक इंतजार करना है। समझ पा रहे हैं कितना मतलब एक तप की तरह है ये अहिंसा के सिद्धांत जिसकी वो बात कर रहे थे। तो ये आंदोलन उन्होंने यहाँ पर स्थगित कर दिया। और इस आंदोलन के दौरान मैंने क्या कहा आपका, 13 अप्रैल 1919 को जो घटना हुई उसका नाम है आपका अमृतसर हत्याकांड कहें उसको, अमृतसर नरसंहार कहें, और अगर कहें कि इससे बड़ी घटना किसी ब्रिटिश अधिकारी द्वारा नहीं की गई और ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा शायद कहीं कहीं की गई हो, ऐसी घटना हुई है। तो वो घटना क्या थी वो हमको समझना है, तो नोट बनाइए, जलियांवाला, जलियांवाला, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अभी रिसेंट में मैं आपसे बोलूंगा कि आपको, अगर मूवी देखने के शौकीन हैं, आप देखते हैं मूवी, थम्स अप करें, इस एज में सब लोग देखते हैं, देखते होगे तुम भी, देखते हो या नहीं देखते हो? ठीक है, धीरे धीरे मतलब आप अवेयर हो गए उन चीज़ों के लिए, क्लासेस देखते हो तो कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सारा घटनाक्रम आपको एकदम ध्यान होगा, किसी मूवी से ज़्यादा आप जानकारी रखेंगे। देखते हो तो एक मूवी देखना भी रिसेंट में आई थी, एक तो मूवी केसरी 2, जब आपके पास समय हो किसी दिन, है ना, उस दिन देख लेना। और एक मूवी देखना रिसेंट में आई थी आपका उधम सिंह, उधम सिंह। तो मतलब वो क्यों कह रहा हूँ मैं, अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं, अगर आप पढ़ के घटनाओं को जान सकते हैं और विश्लेषण कर सकते हैं, विवेचना कर सकते हैं, तो उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी एक आपका होता है ना कि भाई आपके जो अंदर भाव हैं इस देश के लिए, वो पनपते हैं और मजबूत होते हैं। तो वो दो ही माध्यम है उसके, या तो आप उसको देख के सुन के प्राप्त करें या पढ़ के प्राप्त करें, रास्ता आपको तय करना है, कौन सा तय करोगे आप, है ना। रास्ता जबरदस्त होना चाहिए। तो जलियांवाला बाग में ऐसा करें, ये क्या था, हमने आपको बताया हड़ताल किस दिन शुरू हुई रॉलेट एक्ट के खिलाफ, तो हमने बोला 6 तारीख को साबरमती आश्रम से आह्वान हुआ, 7 को सत्याग्रही पत्र निकला, 9 तारीख को जुलूस निकला था, कहाँ पर आपका पंजाब में, ठीक है, रामनवमी के मौके पर। इसी के बीच में एक घटना घटी थी 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल को गांधी जी ने 6 अप्रैल को कहा था कि भाई इसके खिलाफ आपका हमको देशव्यापी हड़ताल करनी है। 9 अप्रैल को पलवल से गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई, पलवल है हरियाणा में। 9 अप्रैल को पलवल से गांधी जी की गिरफ्तारी, गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए, गांधी जी अरेस्टेड फ्रॉम पलवल, गांधी अरेस्टेड फ्रॉम पलवल ऑन 9 अप्रैल। और क्या किया गया आप जानते हैं, 9 अप्रैल को जुलूस निकला, 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई, और आपका अगले ही दिन अब उनको लग गया कि भाई अब भीड़, हम इनको गिरफ्तार कर रहे हैं तो वो भीड़ क्या करेगी, विद्रोह करेगी। तो उस विद्रोह करती भीड़ को दबाने के लिए 11 अप्रैल को आपका मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, मार्शल लॉ, क्या बोलेंगे, 11 अप्रैल, 11 अप्रैल को पंजाब में मार्शल लॉ लागू, पंजाब में मार्शल लॉ। मार्शल लॉ में क्या होता है भाई, 4 लोग अब इकट्ठा नहीं हो सकते एक जगह, ठीक है, मार्शल लॉ लागू हो गया, ठीक है, मार्शल लॉ, मार्शल लॉ, ठीक है, वाज वाज अप्लाइड इन पंजाब, वाज अप्लाइड इन पंजाब ऑन 11 अप्रैल 1919 की बात कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर दो स्थिति आपको समझनी है कि भाई इन्होंने बोला कि भाई ये जो जितने भी भारतीय लोग हैं विद्रोह की स्थिति में, इन सबको रोका जाए इस मार्शल लॉ के माध्यम से। और इस मार्शल लॉ में तो जिम्मेदारी दी गई, यहाँ पर दो व्यक्ति थे, दोनों को ध्यान से देखना है। तो पहला व्यक्ति तो है पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्या बोलेंगे, कहाँ का, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर है, अर्थात आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ, LIEUTENANT, यही होती है ना स्पेलिंग, एक बार बताओ यस और नो। LIEU गलत भी हो सकती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब, काफी टाइम पहले याद की थी। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, कौन था, माइकल ओडायर, ये था माइकल ओडायर। और दूसरा व्यक्ति कौन था, दूसरा व्यक्ति था पंजाब का ब्रिगेडियर जनरल, पंजाब का
ब्रिगेडियर जनरल, ब्रिगेडियर जनरल, और पंजाब का जो ब्रिगेडियर जनरल था उसका नाम था आपका जनरल डायर, या जनरल आर डायर भी कह सकते हैं, जनरल आर डायर, ठीक है। ब्रिगेडियर जनरल ऑफ पंजाब, ऑफ पंजाब, ठीक है। तो ये दोनों व्यक्ति, अब दोनों पद समझ गए होंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या काम होता है? उसका काम होता है प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का। और ब्रिगेडियर जनरल का क्या काम है? ब्रिगेडियर आप जानते हैं सेना का एक पद होता है हमारे यहाँ वर्तमान में भी, तो इसका काम है मिलिट्री को कमांड देने का। तो ये जब स्थिति यहाँ पर बनी और मार्शल लॉ लागू हुआ, तो इस माइकल ओ डायर ने जनरल आर डायर को जिम्मेदारी सौंप दी कि भाई तुमको जो है यहाँ पर जितना भी आपका क्रांतिकारी मूवमेंट है उस सबको चाहे जैसे भी हो उसको सप्रेस करे। तो जिम्मेदार दोनों व्यक्ति हैं, ठीक है, जिम्मेदार दोनों व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर इसको मतलब मुख्य रूप से जिम्मेदारी किसको दे दी गई? इसको दे दी गई ब्रिगेडियर जनरल को। ओके, तो इसके बाद में क्या होता है? नेक्स्ट डे 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल 1919 को, 12 अप्रैल 1919 को उन्होंने तो रोकथाम कर दी सारी। हंसराज की अध्यक्षता में सभा हुई, हंसराज की अध्यक्षता में सभा हुई, अध्यक्षता में सभा हुई, सभा हुई, ठीक है। और ये कहाँ पर हो रही थी? अमृतसर में ही। ए मीटिंग वाज हेल्ड, ए मीटिंग was held on 12th of April 1919, 1919 under the chairmanship of, under the chairmanship of हंसराज, हंसराज। और क्या तय होता है इसमें? इस सभा में यह तय हुआ कि अगले दिन हम सब जो है एक जनसभा करेंगे। कहाँ पर? जलियांवाला में। नेक्स्ट डे जनसभा कहाँ पर होगी? यहाँ पर तय होता है। क्या तय हुआ? कि अगले दिन जो नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे जो सभा होगी वो जलियांवाला में होगी। अर्थात किस दिन होगी? डेट कौन सी हो जाएगी नेक्स्ट? जलियांवाला में। और साथ में आप समझ गए हैं कि पंजाब में आपका मार्शल लॉ लागू था, लेकिन हमारे लोगों ने फिर भी चिंता नहीं की और सब लोगों ने कहा कि भाई हम तो आपका, हमारे लोगों को, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया है, हम तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जा रहे हैं। और वो दिन आया आपका 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919, 1919। और इस दिन क्या हुआ आपका? लगभग ऐसे समझिए आप, अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो 20,000 लोग, 20,000 लोग। क्या बोलेंगे? यहाँ पर बैसाखी का पर्व था, 13 या 14 अप्रैल को ही पड़ता है बैसाखी का पर्व हमेशा। बैसाखी पर्व था आपका, और यहाँ पर जो लोगों की संख्या थी, ठीक है ना, यहाँ पर लगभग 20,000 लोग थे, लगभग 20,000 लोग थे, 20,000 लोग, 20,000 लोग। और यहाँ पर आपका याद रख लेना क्या था आपका? यहाँ पर एक विरोध हो रहा था। जनता जो पहुंची यहाँ पर विरोध को दर्शाने पहुंची अपना, किसके लिए? सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू, किचलू, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल, और गांधी जी, और गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में, गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में, गिरफ्तारी के विरोध में, इन अपोजिशन ऑफ द अरेस्ट ऑफ सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल एंड गांधी जी। भीड़ पहुंच जाती है, सब लोग वहां पर, आपका क्रांतिकारी मूवमेंट हो गया एक आपका। तो जब ये भीड़ है आपका, ये ग्राउंड है आपका, इस तरह से समझिए आप इसको, ऐसे। यहाँ इस तरफ सब मकान है, ये मकान है, चारों तरफ मकान बने हुए थे इसके, यहाँ भी मकान है, यहाँ भी मकान है, ऐसे। ये मकानों से घिरा हुआ था, मतलब दीवारें थी इधर बहुत। एक गेट था, मेन गेट, ये भी बंद था आपका, इसमें गेट था। और यहाँ ये जो रास्ता है, पतली गली थी यहाँ जाने के लिए, हाँ, पहुँचने के लिए इस पर।